एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी, इसके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं ना। मुश्किल डाइट्स, घंटों की कसरत। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक बहुत ही छोटी सिंपल सी आदत है जो शायद इन सबसे ज्यादा असरदार हो। हाल ही में एक नई रिसर्च आई है जो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये क्या है। अच्छा, एक सवाल है। जब हम नाश्ते की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना, कि क्या खाना चाहिए? पोहा, ओट्स, अंडे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि क्या खा रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और है ना? थोड़ा चौंकाने वाला सवाल। और उसका जवाब है, आप अपना नाश्ता कब करते हैं। जी हाँ, टाइमिंग। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कोई कब खाता है ये उसकी सेहत पर बहुत बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्टडी की जिसने इस पूरी बातचीत को जन्म दिया है। ये काफी चौंकाने वाली स्टडी है। तो ये जो स्टडी है, ये कोई छोटी मोटी स्टडी नहीं है। ये नेचर जैसे बड़े जर्नल में छपी है। इसमें करीब करीब 3,000 लोगों को 20 साल से भी ज्यादा समय तक ट्रैक किया गया। मतलब सोचिए, 20 साल उन्होंने देखा कि लोग कब खाते हैं, उनकी सेहत कैसी है और उनके जेनेटिक्स में क्या चल रहा है। और जो कनेक्शन मिला वो वाकई में हैरान करने वाला था। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये 10 साल के सर्वाइवल रेट को दिखा रहा है। जो लोग जल्दी नाश्ता करते थे उनमें से 89.5% लोग 10 साल बाद भी थे, और जो देर से करते थे वो आंकड़ा 86.7% पर आ गया। अब आप सोचेंगे, अरे ये तो सिर्फ 3% का फर्क है। लेकिन जब बात जिंदगी की हो तो 3% भी बहुत बड़ा नंबर होता है ना। और ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। स्टडी के मुताबिक नाश्ते में हर 1 घंटे की देरी से मौत का खतरा 8 से 11% तक बढ़ जाता है। सिर्फ 1 घंटा। ये दिखाता है कि सुबह का वो पहला मील, वो नाश्ता, कितना ज्यादा क्रिटिकल है। इस स्टडी के जो मेन रिसर्चर हैं, हसन दश्ती, वो खुद कहते हैं कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के नाश्ते का समय देखकर ही उनकी ओवरऑल हेल्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक तरह का हेल्थ मार्कर है, उनकी सेहत का आईना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि देर से नाश्ता करना खतरनाक हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्यों? आखिर टाइमिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसका हमारी सेहत से क्या लेना देना है? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही है। पता है, हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन की तरह काम नहीं करता। ये असल में एक घड़ी है, एक बहुत ही स्मार्ट बायोलॉजिकल क्लॉक। आपने सर्कैडियन रिदम के बारे में सुना होगा। बस वही, ये घड़ी तय करती है कि कब सोना है, कब जागना है, हॉर्मोन्स कब रिलीज होंगे, और हाँ, पाचन कब सबसे अच्छा होगा। और साइंस की जो ब्रांच इसी चीज को स्टडी करती है उसे कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। क्रोनो मतलब टाइम और न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो ये साइंस हमें यही समझाता है कि क्या खाएं के साथ साथ कब खाएं भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझिए, सुबह के वक्त हमारा शरीर एकदम तैयार होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होती है, मतलब जो भी कार्ब्स या शुगर खाते हैं बॉडी उसे एनर्जी के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है। ये मेटाबॉलिज्म को जगाने का बेस्ट टाइम है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है सीन बदल जाता है। मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन बढ़ने लगता है और वो शुगर को संभालने की हमारी क्षमता को कम कर देता है। तो शाम को या देर रात खाना मतलब आप अपनी बॉडी पर तब जोर डाल रहे हैं जब वो दिन भर के काम के बाद आराम करना चाहती है। तो ये तो हुई बॉडी क्लॉक की बात। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही स्टडी कहती है? बिल्कुल नहीं। अब तो बहुत सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपना सारा खाना दिन में जल्दी एक 6 घंटे के विंडो में खा लेते थे, उनका ब्लड प्रेशर और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो गई, भले ही उनका वजन कम न हुआ हो। एक और बड़ी स्टडी ने दिखाया कि नाश्ता छोड़ने वालों में दिल की बीमारी से मौत का खतरा काफी ज्यादा था। और देर रात डिनर करने से तो शुगर कंट्रोल बिगड़ता ही है, खासकर कुछ खास तरह के जेनेटिक मेकअप वाले लोगों में। तो मतलब पैटर्न बिल्कुल साफ है। ओके, तो हमने साइंस समझ लिया, सबूत देख लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, तो फिर किया क्या जाए? इस जानकारी को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब कुछ सिंपल एक्शन लेने वाले स्टेप्स की बात करते हैं। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी डेटा है ये ऑब्जर्वेशनल है।
मतलब ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाता है, लेकिन ये 100% ये साबित नहीं करता कि देर से खाने की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो इन टिप्स को एक अच्छी कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी की तरह देखें, किसी डॉक्टर के पर्चे की तरह नहीं। तो शुरुआत कैसे करें? नंबर 1, अपने नाश्ते का टाइम फिक्स करें। कोशिश करें कि जागने के 60 से 90 मिनट के अंदर कुछ खा लें और रोजाना उसी समय के आसपास खाएं। नंबर 2, अपनी कैलोरी को फ्रंट लोड करें। मतलब दिन का सबसे बड़ा मील नाश्ता और लंच हो, डिनर हल्का रखें। नंबर 3, एक बफर बनाएं। सोने से कम 3-4 घंटे पहले अपना डिनर खत्म कर लें। और सबसे ज़रूरी बात नंबर 4, परफेक्शन के पीछे मत भागिए। बस धीरे धीरे अपने खाने के औसत समय को थोड़ा पहले लाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, कुछ सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या? वो भी तब सबसे ज्यादा फायदेमंद है जब खाने की विंडो दिन में जल्दी हो, देर से नहीं। और अगर सुबह भूख ही नहीं लगती तो कोई बात नहीं, दही या फल जैसी किसी छोटी सी चीज से शुरुआत करें। धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम कब खाते हैं, ये शायद उतना ही जरूरी है जितना कि हम क्या खाते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया है, जो सेहत को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। तो आज की ये सारी जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इस पर थोड़ा सोचने और कुछ करने के लिए है। तो इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि अपनी सुबह की रूटीन में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे कल से ही शुरू किया जा सकता है।